नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए अंक में आज बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 36 को विस्तार से समझेंगे। यह धारा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी प्राइवेट डिफेंस के अधिकार से संबंधित है जो बालकपन, मानसिक विकृति, नशे, किसी भ्रम के कारण अपराध के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी नहीं माने जाते हैं। धारा 36 क्या कहती है कि धारा 36 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो सामान्य परिस्थितियों में अपराध होता है, लेकिन वह व्यक्ति कम उम्र यानी बालकपन के कारण, समझ की परिपक्वता के अभाव के कारण या फिर विकृत चित्त यानी अनसाउंड माइंड होने के कारण या इंटॉक्सिकेशन के कारण यानी नशे की अवस्था में होने के कारण या किसी तथ्य संबंधी भ्रम मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण कानून की किसी दृष्टि में अपराधी नहीं माना जाता है, तब भी उस कार्य से प्रभावित व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार प्राप्त रहेगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होता है यदि वह कार्य वास्तव में अपराध होता। सरल भाषा से इसको समझेंगे कि कानून आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति की सुरक्षा से जोड़ता है, न कि हमलावर की मानसिक स्थिति से। यदि कोई पागल व्यक्ति, नाबालिग बच्चा या भ्रम में पड़ा व्यक्ति आप पर हमला करता है तो आपको यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो कानूनी रूप से अपराधी है या नहीं। यदि आपकी जान, शरीर या संपत्ति पर वास्तविक खतरा है तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए कि एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हाथ में चाकू लेकर किसी व्यक्ति पर हमला करता है। यद्यपि मानसिक विकृति के कारण वह व्यक्ति दंड का पात्र न हो, फिर भी जिस व्यक्ति पर हमला हो रहा है उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार होगा। दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि मान लो एक 7 वर्ष का बच्चा खेल खेल में जलती हुई वस्तु किसी के घर में फेंक देता है जिससे आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में मकान मालिक अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा, भले ही बच्चा स्वयं अपराध के लिए उत्तरदायी न हो। अब इसके उद्देश्य को समझते हैं। सेक्शन 36 का उद्देश्य जो है, इस धारा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति का आत्मरक्षा का अधिकार केवल इसलिए समाप्त न हो जाए क्योंकि हमला करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से अपराधी नहीं माना जाता। कानून का ध्यान खतरे की वास्तविकता पर है, न कि केवल हमलावर की आपराधिक जिम्मेदारी पर। अब इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार खतरे के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। हमलावर का नाबालिग, विक्षिप्त चित्त या भ्रमित होना आत्मरक्षा के अधिकार को समाप्त नहीं करता। प्रतिरक्षा का प्रयोग केवल आवश्यक और उचित सीमा तक ही किया जा सकता है। अनावश्यक या अत्यधिक बल का प्रयोग करने पर व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी हो सकता है। अब इसके कंक्लूजन की चर्चा करते हैं कि धारा 36 बीएनएस यह स्पष्ट करती है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कानूनन अपराधी नहीं माना जा सकता आपके शरीर या संपत्ति के लिए खतरा उत्पन्न करता है तो भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त रहेगा। कानून व्यक्ति की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और वास्तविक खतरे की स्थिति में आत्मरक्षा की अनुमति प्रदान करता है। याद रखिए, हमलावर की मानसिक स्थिति चाहे जो भी हो, यदि खतरा वास्तविक है तो आत्मरक्षा का अधिकार भी वास्तविक है। धारा 36 बीएनएस सुरक्षा का अधिकार खतरे की वास्तविकता के आधार पर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।